हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड। आज का ये वीडियो 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर विज्ञान का पेपर लाएं जो बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आए, और अब आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आप लोग विज्ञान में धुआं धुआं उड़ा दोगे क्योंकि यह वीडियो विज्ञान के लिए है, और आप इस वीडियो को देखने के बाद 95% प्लस ज़रूर लाओगे क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्ज़ाम में क्या करना है, अनुक्रमांक भरना है। जो भी आपका अनुक्रमांक है परिणाम लिखना है, और ये आपका 2025 और ये आपका विज्ञान का पेपर है जो आपका 70 नंबर का आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट में आपको पहले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, 20 ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्प, जो आपको एक ओमार शीट मिलेगी बोर्ड परीक्षा में, जो आपको उसमें भरने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, और ऑप्शन सी है ध्रुव तथा फोकस के बीच, और प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी है कहीं भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, यानी ध्रुव तथा फोकस के बीच। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो प्यारे विद्यार्थी आपका सही आंसर है ऑप्शन सी सही है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश से प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। तो प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है नीला, और ऑप्शन डी है बैंगनी। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, बैंगनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। एम्पियर सेकंड प्यारे विद्यार्थी किसका मात्रक है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। ऑप्शन ए है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी है विद्युत वाहक बल, ऑप्शन सी है आवेश का, और ऑप्शन डी है विद्युत धारा का। तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन सी सही है, यानी आवेश का। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन बी है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी है न्यूटन एम्पियर मीटर, और ऑप्शन डी है न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पियर मीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन बी सही है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये आपका प्यारे विद्यार्थियों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। और प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी 5, दूर दृष्टिकोण के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। दूर दृष्टि के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है द्विफोक्सी लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक आभासी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन फर्स्ट है प्लस 0.2 डायोप्टर, ऑप्शन बी है माइनस 0.2 डायोप्टर, ऑप्शन सी है प्लस 5.0 डायोप्टर, ऑप्शन डी है माइनस 5.0 डायोप्टर। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको हल कर लेते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, तो सूत्र हमारा होता है यानी P बराबर 100/f। तो हमें P निकालनी है, तो ये हो जाएगा 100/f दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अगर मीटर में फोकस दूरी होगी तो प्यारे विद्यार्थी हमारा सूत्र लगेगा यानी P बराबर 1/f,
अगर मीटर में दे रखी है, यानी मीटर में फोकस दूरी, अगर हमें सेंटीमीटर में दे रखी है तो फिर हमारा सूत्र लगेगा P बराबर 100/F। तो 20 में 100 की भाग करते हैं तो 20 पंजे क्या हो जाएगा 100। तो इस प्रकार हो जाएगा। और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, तो इस प्रकार हो जाएगा 5.0 डायोप्टर। तो अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन सी सही है, यानी +5.0 डायोप्टर। तो प्यारे विद्यार्थी, आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, ऑप्शन ए है जल में, ऑप्शन बी है कांच में, ऑप्शन सी है हीरे में, ऑप्शन डी है निर्वात में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, ऑप्शन डी सही है, निर्वात में। तो प्यारे विद्यार्थी, इससे पहले मैं आपको फिजिक्स के 7 बहुविकल्प बता चुका हूं। अब मैं आपको केमिस्ट्री के बहुविकल्प बता रहा हूं, तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखें और अच्छी प्रकार समझें और अपनी एक कॉपी में नोट करते चलें। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन ए है PbNO3 का उल्टवाइज, ऑप्शन बी है PbO, ऑप्शन सी है PbNO2 का उल्टवाइज, ऑप्शन डी है PbNO2। तो प्यारे विद्यार्थियों, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, यानी PbNO3 का उल्टवाइज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शुद्ध जल का pH मान है। शुद्ध जल का pH मान है, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 14। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, यानी pH मान होता है शुद्ध जल का 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एंटीमनी है। एंटीमनी है तो ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी है अधातु, ऑप्शन सी है उपधातु, ऑप्शन डी है मिश्र धातु। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, उपधातु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ईंधन एवं औषधि के रूप में उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए है एथेनॉल, ऑप्शन बी है एथेन, ऑप्शन सी है एथोनिक अम्ल और ऑप्शन डी है प्रोपेन। तो ईंधन एवं औषधि के रूप में उपयोग होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है आपका, यानी एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, ऑप्शन ए CHO, ऑप्शन बी है यानी कीटोन समूह है यहाँ पर, ऑप्शन सी है OH, ऑप्शन डी है COOH। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, CHO। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए है AU, ऑप्शन बी है AG, ऑप्शन सी है K, ऑप्शन डी है CU। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, यानी K। K मतलब पोटेशियम, AU मतलब है सोना है, AG सिल्वर और CU कॉपर। तो प्यारे विद्यार्थी, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है K, यानी पोटेशियम। और प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले मैं आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन बता चुका हूँ, जो 8 नंबर से लेकर आपके 13 नंबर तक के हैं। तो अब है जीव विज्ञान क्वेश्चन है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पित्त रस का स्त्राव होता है। पित्त रस का स्त्राव होता है, ऑप्शन ए है पित्ताशय द्वारा, ऑप्शन बी है यकृत द्वारा, ऑप्शन सी है अग्नाशय द्वारा और ऑप्शन डी है आमाशय द्वारा,
यानी पितरस का स्राव होता है। ऑप्शन ए पित्ताशय द्वारा, ऑप्शन बी यकृत द्वारा, ऑप्शन सी है अग्नाशय द्वारा, ऑप्शन डी है आमाशय द्वारा। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन बी सही है, यकृत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पराग कोष में होते हैं, ऑप्शन ए बाह्य दल, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी है बीजांड, ऑप्शन डी है परागकण। तो प्यारे विद्यार्थियों पराग कोष में होते हैं, ऑप्शन डी सही है आपका, यानी परागकण होते हैं पराग कोष में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक लिंगी फूल का उदाहरण है। एक लिंगी फूल का उदाहरण है, ऑप्शन ए है पपीते का फूल, ऑप्शन बी है गुलाब का फूल, ऑप्शन सी है सरसों का फूल, ऑप्शन डी है आम का फूल। तो एक लिंगी फूल का उदाहरण है, तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन ए सही और राइट है, यानी पपीते का फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ऑप्शन ए है घास, गेहूं और आम, ऑप्शन बी है घास, बकरी और मानव, ऑप्शन सी है कि बकरी, गाय और हाथी, ऑप्शन डी है घास, मछली और बकरी। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है आपका, यानी घास, बकरी और मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, ऑप्शन ए मंदिर में, ऑप्शन बी स्कूल में, ऑप्शन सी गुरुकुल में, ऑप्शन डी गिरजाघर में। तो मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है आपका, यानी गिरजाघर में। कहाँ पर प्राप्त की? गिरजाघर में। और प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 19 है कि वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। ऑप्शन ए है एक्स किरणों से, ऑप्शन बी है पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से, ऑप्शन सी है गामा किरणों से, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है आपका, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 है, यानी पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी है मेंडल ने, ऑप्शन सी है डार्विन ने, ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक ने। तो पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। तो प्यारे विद्यार्थी आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, यानी मेंडल ने। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार मैं आपको 20 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन बता चाहूँ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा और ये आपको आपके एग्जाम में 100% मिलेंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको 20 में से 20 नंबर के आपको क्वेश्चन बता दिए, इन्हें अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए जिससे कि आपके 20 नंबर प्राप्त कर सकें और पेपर में धुआं उड़ा सकें। और प्यारे विद्यार्थियों अब है खंड व वर्णनात्मक प्रश्न है, उपभाग फर्स्ट है भौतिक विज्ञान। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है। इससे पहले मैं 20 बहुविकल्प बता सकूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण आरेख भी बनाइए। और ये प्यारे विद्यार्थी आपका बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का पूछा जाएगा। तो दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण आरेख भी बनाइए। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये भी आपका बोर्ड में 4 अंक का पूछा जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए, किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी ये, और ये आपका
बोर्ड में 4 अंक का पूछा जाएगा। अच्छी प्रकार से तैयार कीजिए और मानव नेत्र के सही भागों को वर्णन करना है आपको। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए तथा संयोजन के निष्कर्ष लिखिए। यह आपका बोर्ड परीक्षा में 6 अंक का पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अगर मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपको बताता हूँ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए तथा संयोजन के निष्कर्ष लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। उसके बाद है अथवा पूछ सकता है कि ओम का नियम क्या है। इसके सत्यापन के लिए आवश्यक परिपथ आरेख बनाते हुए धारा व विभव के बीच आरेख दिखाइए। तो ये भी आपका 6 अंक का पूछा जाएगा। ये अथवा में है, चाहे तो इस वाले क्वेश्चन कर सकते हैं आप, चाहे इस वाले को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्यारे विद्यार्थी इसके बाद पूछा जाएगा उपभाग 2 में आपसे, उपभाग 2 में रासायनिक विज्ञान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है प्यारे विद्यार्थी, इसमें 25 का ये है कि निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। इसमें फर्स्ट दे रखा है और H है, सिंगल बॉन्ड है H1, इस सिंगल बॉन्ड है H1, फिर सिंगल बॉन्ड है CH1 और Br, और सेकंड भाग है इसमें HCH1 है और सिंगल बॉन्ड CH1 सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O और OH। ये इनके आपको IUPAC नाम लिखने हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये आपके 2 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी 2 नंबर का आपका ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, और 2 नंबर के आपसे, यानी दोनों आपसे 2 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद इसी का बी भाग है कि अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu अभिकारक तथा उत्पाद के नाम बताइए। अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu अभिकारक तथा उत्पाद के नाम बताइए। ये भी प्यारे विद्यार्थी आप कितने पूछा जाएगा, यानी 1 नंबर का आपसे ये पूछा जाएगा। और दूसरा है इसी का भी है कि ऊष्मीय, यानी अभिक्रिया FeSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu अभिकारक तथा उत्पाद के नाम बताइए। उसके बाद सेकंड भाग इसी का ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, केवल अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। ये भी आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। इस प्रकार आपका टोटल यानी 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 है कि निस्तापन तथा प्रगलन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। निस्तापन तथा प्रगलन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्यारे विद्यार्थी आपका 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। और क्वेश्चन नंबर 27 है कि संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इससे सुरक्षा के 2 उपाय लिखिए। संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इससे सुरक्षा के 2 उपाय लिखिए। प्यारे विद्यार्थी आपका बोर्ड परीक्षा में यानी 3 अंक का पूछा जाएगा। और इसी का बी भाग है कि ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। ये भी आपका 3 अंक का पूछा जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका 6 अंक का पूछा जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है अथवा में है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट है इसमें कि योगात्मक संकलन अभिक्रिया, ये आपके 2 नंबर का पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। और सेकंड इसमें बहुलीकरण, ये भी आपका प्यारे विद्यार्थी 2 नंबर का पूछा जाएगा। और थर्ड इसमें ओजोनीकरण, ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। इस प्रकार टोटल आपका 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आप इन क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में ये आपके 100% आएंगे।
और प्यारे विद्यार्थियों, अब है उपभाग आपका थर्ड, जो कि जीव विज्ञान का पोर्शन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 28 है प्यारे विद्यार्थियों, कि एक तंत्र कोशिका यानी न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। एक तंत्रिक कोशिका न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। यह आपका 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 29 है, कि लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। यह आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थी बोर्ड में। उसके बाद नेक्स्ट है, कि उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर लिखिए। उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर लिखिए। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, कि मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। यानी मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। यह आपका बोर्ड में 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। और अथवा में चाहे आप मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी आपका 6 अंक का पूछा जाएगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस वाले क्वेश्चन को हल करेंगे या इस वाले को। ये आपके 6 अंक को पूछे जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस मॉडल पेपर को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपके बोर्ड परीक्षा में यानी 70 में से 70 नंबर आप ला सको और बोर्ड एग्ज़ाम में यानी इस पेपर का धुआं उड़ा दो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और प्यारे विद्यार्थी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।